हेलो दोस्तों, आज हम 12वीं बोर्ड को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहे हैं जिसमें है दो सदिशों का सदिश गुणनफल अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसका फॉर्मूला निम्न है। सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर मोड ए वेक्टर इंटू मोड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा और इसके साथ में एन कैप। एन कैप क्या बताएगा? हमें दिशा बताने का काम करता है, जो सदिश ए व सदिश बी के मध्य की दिशा बताएगा। अब हम इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है जब दो सदिश क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर हो। जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे, इसका मतलब उनके मध्य कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अर्थात ये स्थिति होगी, ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, इन दोनों के मध्य कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो हमारा फॉर्मूला है सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर मोड ए वेक्टर इंटू मोड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। और थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री मान लेते हैं और इसके साथ में एन कैप। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो सदिश ए क्रॉस सदिश बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोड ए सदिश इंटू मोड बी सदिश हो जाएगा। ये हमारा है। जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो ये फॉर्मूला होता है, ये हमें याद कर लेना है। अब दूसरा हम देखेंगे जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो। जब दो सदिश एक दूसरे के समानांतर हो अर्थात पैरेलल हो, तब हमारा सूत्र क्या होगा? सदिश ए इंटू सदिश बी बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। कैसे होगा हम अभी देखते हैं। जब दो सदिश एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो अर्थात समानांतर हो, सदिश ए और सदिश बी, तो इनके मध्य का कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। इसीलिए हमारा सूत्र भी क्या हो जाएगा? सदिश ए इंटू सदिश बी बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम एक सवाल भी करेंगे इसके साथ में, और एक दो फॉर्मूले और पढ़ लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जब दो सदिश दिए हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसका एक सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मोड सदिश ए क्रॉस सदिश बी का मोड। ये एक सूत्र होता है। और एक और सूत्र होता है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका सूत्र होता है मोड सदिश ए क्रॉस सदिश बी होता है। ये हमारा निम्न सूत्र है।